हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव हिंदी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नैतिक कहानी लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आज हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक है गिद्धों का झुंड और टापू। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वह एक समुद्री टापू पर पहुंच गए। वह जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। वहाँ मेढक, मछली और कई सारे समुद्री जीव मौजूद थे और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने के लिए कोई जंगली जानवर नहीं था। इसलिए वह बहुत आसानी से यहाँ रह सकते थे। जवान गिद्ध तो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। इसलिए मैं यहाँ से तो कभी नहीं जाऊँगा। यहाँ तो हमें बैठे बैठे ही खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगे और वह खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती
में बीत रहे थे, पर उस झुंड में सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन वह अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला कि भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें अपनी ऊंची उड़ान और अचूक वार की ताकत की वजह से जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम कर रहा है। ऊंची उड़ान तो दूर, पर ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीने से उड़े भी नहीं हैं। हम आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह शिकार करना भी भूल रहे हैं। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस अपने जंगल में लौट जाऊंगा। जिसको भी मेरे साथ चलना हो वह आ सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध उस पर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बूढ़ा गिद्ध बेचारा अकेला ही जंगल में वापस लौट गया। समय बीता। कुछ
वर्षों के बाद समय बीता। कुछ वर्षों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा, जाने में अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों न चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वह टापू पर पहुंचा, तब दृश्य डरावना था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और बचे थे वह घायल हो चुके थे। तब यह दृश्य देखकर बूढ़े गिद्ध ने पूछा, यह कैसे हो गया? घायल हुआ एक गिद्ध बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमने आपका मजाक उड़ाया। आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर शेरों के एक दल को छोड़ गई। शेरों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि ना हम सब ऊंचा उड़ सकते हैं और ना पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू किया। अब हमारी आबादी खत्म होने के कगार पर है। बस मेरे जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध सिर्फ इसे अब देख कर अफसोस ही कर सकता था। वह वापस
जंगलों की तरफ अकेला ही उड़ गया। नैतिक सीख: अगर हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते तब हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमें अपने अभ्यास के ज़रिए अपनी शक्तियों को बनाए रखना चाहिए।